जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है और शैतान ने उसे छीना है, आपको सताया है, उसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आज वो सारे नुकसान कैंसल होते हैं, स्टॉप होते हैं। और आज से खुदा बाप की मर्जी आपकी लाइफ पे पूरा होना शुरू होगी इन जीसस ने। यीशु मसीह ने कहा है कि यह साल सुपरनैचुरल चीजों को देखने का होगा। लोग आपको बताएंगे मैंने आपके यीशु का सपना देखा है, आप अपने पास्टर को दिखाएंगे ये हमारे पास, वो बोलेगी मैंने इनको देखा है सपने में। नॉन बिलीवर्स गैर भाषा जितनी बोल सकते हो इस साल बोलना, क्योंकि मैं आत्मा में देख चुका हूं चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी उल्टी दिशा में। सुनो, एक दिशा है कि शैतान आपको बीमार कर रहा है, वो सीधी दिशा में जा रहा है कि हाँ मैं बीमार कर रहा हूं, परमेश्वर उसे उलट देगा। उल्टी दिशा मतलब हीलिंग और डिलीवरेंस आपका हिस्सा होगी इन जीसस ने। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ये साल आपको बच के रहना है। जो चीजें आपने कंट्रोल में नहीं रखी हैं 2025 में, उन्हें रिकॉग्नाइज करो, उन्हें पहचानो। मैं टीवी ज्यादा देखती हूं, पहचान लिया मैंने बड़ा कंट्रोल किया, 25 में नहीं हुआ, 26 में अगर मुझे ये आशीष लेनी है, मुझे इसको काबू में करना है। वचन कहता है कि जो तुम बोते हो वो तुम काटते हो। लिखा जब तुम स्वाभाविक देह को बोओगे तो अविनाशी देह को काटोगे। इसका मतलब जब तुम अपने शरीर को और शरीर की इच्छाओं को बो दोगे, उसे मिट्टी में मिला दोगे, उन पर काम नहीं करोगे, उन पर ध्यान नहीं दोगे, तो परमेश्वर कहता वो तुम्हें अविनाशी एक ऐसी आशीष देगा जो नाश नहीं होगी। वो सामर्थ्य देगा, वो डिलीवरेंस देगा। 2026 में पहचानो। अगर आप माफ नहीं कर पाते हैं तो माफ करो। अगर आप ज्यादा बातें करते हैं दूसरों की, पहचानो, निकालो उसे। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता किसी चीज पे, उसे कंट्रोल में लाओ 2026 में। इंपॉर्टेंट है ये। एक व्यक्ति परमेश्वर के वायदे को लेट कर सकता है, लेट। तारीफ करो इन लोगों के लिए, जा सकते। क्यों हाथ खड़े किए आपने? तारीफ करो जोर से। हालेलुया। सुनो, आप परमेश्वर के वचन को लेट कर सकते हो, देर कर सकते हो। अगर प्रभु ने चाहा है कि मैं 2026 में इसको डिलीवर करूंगा, मैं इसको कोई एक्सपीरियंस दूंगा, जैसे यर्मिया को एक्सपीरियंस हुआ, यशाया को हुआ, मूसा को हुआ कि उसने जलती हुई झाड़ी को देखा। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ को बदल देते हैं, लेकिन आप उसे नहीं ले सकते हैं जब तक आप अपनी कमियों के ऊपर काम नहीं करेंगे, उन्हें पहचान कर उन्हें दूर नहीं करेंगे। वो प्रार्थना की कमी हो सकती है, माफ ना करना हो सकता है, पवित्रताई ना रखना हो सकता है, फोन का यूज करना हो सकता है, टीवी पर ज्यादा बैठना हो सकता है, ठट्ठा हंसी मजाक हो सकता है, गलियों में घूमकर अपना टाइम वेस्ट करना हो सकता है। वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। आपको उन चीजों को पहचानना है, 2026 में उन पर काम करना है, गैर भाषाओं में ज्यादा प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे वो चीजें किस तरह से आपकी लाइफ में होनी शुरू होंगी, वो होनी शुरू होंगी। हालेलुया।
न्यूजीलैंड में आखिरी दिन जब मैं वापस आने वाला था तो हम फ्लाइट की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे मैसेज मिला कि एक फैमिली बहुत दिनों से कह रही है आपको मिलने के लिए। और जब मैंने कहा ठीक है मैं मिलता हूं, तो मैं जाने वक्त उनको जब मिल रहा था तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं। और प्रार्थना में एक 2 मिनट जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा कि इनकी एक प्रॉपर्टी है जहां पर शैतान का अधिकार है। तो मैं खुल के नहीं आपको बता सकता, तो वो जब बात हुई तो वो मैं भी हैरान हुआ, मेरी वाइफ हैरान हुई कि आपको कैसे मालूम हुआ। क्योंकि जैसे ही आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप स्पिरिट में जाते हैं, समथिंग ओपन होता है आपकी आंखों के आगे। सडनली आपको मैसेज मिलता है कि कहां पर शैतान बैठा है, कहां पर परमेश्वर काम करना चाहता है। क्या हुआ है? चल जीसस ने। क्या है? तेरा नाम लिया तो जरूरी थोड़ी तुझसे बात करूंगा मैं। क्या हुआ? कौन है तू? इन जीसस ने फायर तुझ पे आया। चल घुटनों पे इन जीसस ने, यीशु मसीह के नाम में घुटनों के ऊपर आ। इन जीसस ने। Thank you, Lord. क्या है? छोड़ दे इसको। वचन के टाइम वचन दूंगा मैं, बाद में आता हूं तेरे पास। थैंक यू लॉर्ड। आप लोग प्रार्थना करते हैं क्या? हाँ, कब से हो मसीह में? 4 साल हो गए। लेकिन अभी भी पूरा डिलीवरेंस नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम्हें ये महसूस होता है? जब से मैं आपसे जुड़ा हूं बहुत ज्यादा मेरे को। थैंक यू लॉर्ड। और खुदाबंद तुझे जादू उठोने की स्पिरिट से फ्री कर रहा है। आमीन। इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा या आशीष। आमीन। सुनो, ये डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हमें वचन में रहना है। आपको अगर सुपरनेचुरल चीजें देखनी है 2026 में, आपको काम करना पड़ेगा ही। अगर आपकी प्रेयर वही है जो 2025 में थी, तो यह वचन फिर आपके लिए नहीं है। परमेश्वर कहेगा है तो तेरे लिए, पर मैं इसे 2028 में पूरा करूंगा, 2030 में करूंगा, 2027 में करूंगा। क्योंकि जब परमेश्वर आपको वचन देता है कि मैं ये तेरी लाइफ में करूंगा, दैट्स माई प्लान, ये मेरी योजना है तेरे लिए, तो उसके बाद हमें काम करना पड़ता है। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, माई स्पिरिचुअल सन, मेरे आत्मिक पुत्र, उस भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय में की गई हैं, अच्छी लड़ाई लड़, फाइट कर। क्या है फाइट? तलवार उठानी है? फेसबुक उठा के गालियां निकालनी है? यहां कैसे आया? क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आया? तू कैसे कहां आया? यहीं था तू। आजा आगे आजा। मैं बैठा था बढ़िया से। बढ़िया से बैठा था तू। मैं बैठा था बढ़िया से। क्या? नहीं जाऊंगा। नहीं। सुनो मेरी बात, अगर आप चाहते हो परमेश्वर के कामों को देखना, कि आप डिलीवर हो, छुटकारा पाओ, अगर आप वही कर रहे हो जो 2025 में करते थे, अगर आपकी प्रेयर वही आधे घंटे की है, वही लाइफ रूटीन है, उसी समय आप उठते हो, वही करते हो, वही टीवी सीरियल, वही फोन, वही रिश्तेदार, वही दोस्त, वही एंडिंग, तो फिर 2025-26 कोई फर्क नहीं, वैसा ही होने वाला है।
आपको देखना है जो मैं नहीं कर पाया 25 में। मेरी प्रेयर 1 घंटे से ज्यादा नहीं हुई, मुझे 26 में 2.5 करनी। मैं गैर भाषा नहीं बोलता था, मुझे चाहे 4 शब्द मिले, 10 मिले, 15 मिले, मुझे बोलनी है। पवित्रताई में मैं ऊपर नीचे थी, ऊपर नीचे था, मुझे चेंज करना है, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेके आना है। आप फोन पर काम करते करते कई चीजें देखते हैं, आपको कंट्रोल रखना है, उन चीजों को डिलीट करना है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सडनली फिर आप देखोगे शिफ्ट होता है। हालेलुया। सडनली कुछ होगा। ये लेके आओ इसको। खुदावंद का आत्मा इसे छू रहा है। 2 जन दोबारा कहना पड़ा तो क्लास लगेगी। अब ये पेट पे हाथ रख। इन जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। सब बदल जाएगा इन जीसस नेम। सुनो, वो चीजें सुनो, माफ करना सीखो। ठीक है। ओके? ठीक है। तुम बहुत स्ट्रांग हो दिमाग में, तुम बहुत स्ट्रांग हो। कई बार जब आदमी मजबूत होता है ना दिमाग में, वो गलती भी करता है। ओके? ठीक है। तुम स्ट्रांग हो माइंड में। तुम एक स्ट्रांग को क्या बोलते हैं हिंदी में? मजबूत। तुम एक मजबूत औरत हो। पर कई बार शैतान भी उसका फायदा उठाता है कि तुम कई बार पंजाबी कहने पर धक्का कर जाने हैं। फिर जो मजबूत होने आप धक्का नहीं करना किसी के साथ। ओके? ठीक है। परमेश्वर तुम्हारे संग है। माफ करना है, जो किसी का है उसे वापस लौटाना है। तुम सेम नहीं होगी। ठीक है। अब तुमने देखना है मैंने क्या बोला। ओके? सुनो, अपने पड़ोसी को बोलो, जो तुम 2025 में करते थे अगर वही करते रहे तो फिर 26 में भी वही होगा जो 25 में हुआ। आमीन। तो मुझे वो करना है जो मैंने 25 में नहीं किया है। बोलो अपने पड़ोसी को, मुझे वो करना है जो मैंने 25 में नहीं किया है। आमीन। इमेजिन करो अगर 2025 में मेरा बीज 50 लाख रुपया था और 26 में भी वो 50 है, मेरी बरकत भी 25 वाली होगी, 26 वाली नहीं। आज जब सुबह मैं आपके पास आया हूं तो मैं अपने बेड पे बैठा बैठा सोच रहा था कि अपने टाइथ, अपनी ऑफरिंग्स के विषय में इस साल मुझे और स्ट्रिक्ट होना है, जबरदस्त रीति से। आमीन, आमीन। सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन होंगी 2026 में। शैतान तड़फेगा, ये जाएगा, ये भागेगा, ये निकलेगा, बीमारियां आउट होंगी इन जीसस ने। आपको बस कैच करना है अब कि क्या चीज है जो मेरी लाइफ में कमजोरी है। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी कमजोरी की ओर देखते हैं और जो एवरेज लोग होते हैं, कम कामयाब या बिल्कुल कम कामयाब, वो हमेशा ये देखते हैं अपनी स्ट्रांग चीजों को। लेकिन जो हाई लेवल पे जाना चाहते हैं वो अपनी कमजोरियों की ओर ध्यान देते हैं। उनके जीवन में 99 खूबियां होंगी, वो ध्यान नहीं देंगे। उनको वो खटकता है जो अभी तक नहीं है, कि नहीं यार इस साल मुझे कैप्चर करना है इसको।
इस साल मुझे कैप्चर करना है, ये चीज मुझे खत्म करनी है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या वो चीज, जब परमेश्वर ने कहा 38 साल के रोगी को फिर से पाप मत करना, उसने पूछा प्रभु कौन सा पाप? पूछा उसने? क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा उसने कौन सा पाप? जब परमेश्वर ने कहा उसको चंगा करने के बाद कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुम्हारी जिंदगी में आए। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो और खुदा से कहो जो कुछ मेरे जीवन में कमियां हैं, इस पूरा हफ्ता मैं रोजा रखूंगा और पवित्र आत्मा में मांगता हूं कि मेरी कमियां मुझ पे जाहिर की जाएं। पूरा हफ्ता मांगो अपने हाथों को उठा के, सेम बात। मांगो 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 कि पूरा हफ्ता मैं रोजे रखूंगी, रोजे रखूंगा और पवित्र आत्मा में मांगता हूं कि सारी कमियां मुझ पे जाहिर हों और मैं उन्हें निकालूं, मुझे ग्रेस दे प्रभु यीशु के नाम में। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने एक नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप, मुझे बताओ तो सही कौन सा पाप है जो मैं ना करूं और मैं बचा रहूं। परमेश्वर कहता फिर से पाप मत करना। कहता ठीक है प्रभु। उसे मालूम था उसको मालूम था कौन सा पाप किया है। इसका मतलब आपकी स्पिरिट को मालूम होता है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। उन चीजों को पकड़ना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा टीवी हटा दें, वचन लगा लें, मीटिंग्स को सुने, पुरानी मीटिंग्स को निकालें, नई मीटिंग्स को निकालें, उन्हें सुने, वचन के हिस्से को सुने। आपकी कमियां आप पर जाहिर होंगी, उन्हें निकालते जाएं, उन्हें निकालते जाएं, देखना क्या होता है फिर। हालेलुया। और ये पॉसिबल है। मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में कि आपकी सिचुएशन जो बड़ी खतरनाक दिखती है, उसके सिम्टम बड़े खतरनाक हैं, वो हट नहीं रही, मेडिसिन से खत्म नहीं हो रही, सडनली एक दिन परमेश्वर उसको उलट देगा। सडनली, एकदम से आपकी सारी बीमारियां उलट दी जाएं और हील हो। आज सारी बीमारियां यीशु के नाम में उलट दी जाए और हील हो जाए। यीशु के नाम में आपकी बॉडी, सारे रोग, सारे सिम्टम